हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे इनसाइड बार के बारे में। क्या होता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, रूल्स क्या होते हैं, एंट्री कैसे लिया जाता है, एसएल वगैरह, टारगेट वगैरह कैसे सेट किया जाता है, और मेरा कुछ पर्सनल एडवाइस कि मतलब और इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। ओवरऑल इस चैनल पे एक लर्निंग सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट डाली है, जिसमें धीरे धीरे हर वीकेंड्स पे या फिर जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है एक सेटअप, या फिर अभी तो इस स्टार्टिंग में से कैंडल्स वगैरह के बारे में बात की है, जो प्योर बिगनर को जो इम्पोर्टेंस रहता है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानना चाहिए, प्योर बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है और काफ़ी मतलब नॉर्मल भाषा में बनाया है। कोई ऐसा बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं यूज़ की है, जो मतलब एक ट्रेडिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बस उतना ही जानना। और बुकिश लैंग्वेज ये सब कोई यूज़ नहीं किया है, तो उसी में एक सेटअप ही कह लीजिए इसको। ये एक बहुत ही बेसिक सेटअप है, जिस पे कोई भी बिगनर ये चीज़ सीख के ट्रेड ले सकता है। और क्या एक्यूरेसी है, ये सब सारा कुछ इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो टोटल 8 कंपोनेंट इसमें डिस्कस होगा। पहला होगा डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम बताएंगे कि इनसाइड बार कैसे रहता है, दिखता कैसे है, कैसे स्पॉट किया जाता है, ये सब वगैरह। फिर रहेगा टाइम फ्रेम, क्या यूज़ करना चाहिए। इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो इंट्राडे मतलब एक दिन में ही बाई और सेल कर रहे हैं तो, या फिर सेल और बाई कर रहे हैं तो कैसे किया जाता है। स्विंग में कैसे किया जाता है, क्या ये सिर्फ ऑप्शंस में ही यूज़ होता है, या क्या ये सिर्फ इंडेक्स पे ही यूज़ होता है, क्या स्टॉक में भी यूज़ होता है। सब कुछ के बारे में बात करेंगे। फिर रूल्स पे बात करेंगे, एंट्री कैसे लेनी है उस पर बात करेंगे, एसएल कहाँ रखना है, टारगेट क्या रखने हैं, और बैक टेस्टिंग करके थोड़ा दिखाएंगे चार्ट्स पे। और फिर फाइनल में एक एडवाइस रहेगा, बहुत मतलब 2-3 एडवाइस रहेगा कि कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मूविंग ऑन, सबसे पहले चलते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन को या कह लीजिए कैसे स्पॉट किया जाता है एक इनसाइड बार को, तो कुछ इस तरह का इनसाइड बार होता है। ये एक 2 कैंडल सेटअप है, जिसमें 2 कैंडल यूज़ हुए हैं। और सबसे पहला कैंडल को मदर कैंडल कहा जाता है, या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, एक बड़ा कैंडल एक छोटा कैंडल। बड़ा कैंडल का जो हाई होता है और जो छोटा कैंडल का हाई होता है, बड़ा कैंडल का हाई छोटे वाले कैंडल से ऊपर में रहता है। ठीक है, और सेम गोज़ फॉर लो। लो वाला ज़्यादा नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू छोटा वाला कैंडल के। अब क्या अगर दोनों का लो या दोनों का हाई सेम हो जाए तो उसको इनसाइड बार मानेंगे? बिल्कुल। अगर ये दोनों सेम भी हो जाए तो मानेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर 5 पैसा भी निकल गया तो फिर वो इनसाइड बार के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये सीख लिए। दूसरा चीज़ होता है कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये दोनों सेम कलर का भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, तो कलर मैटर नहीं करता है। ओवरऑल अब चलते हैं हम लोग अपना टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम पे बात कर लें तो इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट इज़ सफिशिएंट एंड इम्पॉर्टेंट टाइम, कि आप उतना बनने दीजिए, प्रॉपर ट्रेड बनने दीजिए, उसके बाद इंटर करिए। ठीक है, दूसरा स्विंग में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, स्विंग या जिन एक दिन से ज़्यादा, 2-3 महीना, एक महीने मतलब एक दिन से ज़्यादा, ठीक है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे, तो उसे 1 डे का चार्ट अपना यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब बात ये एक सेटअप किसी सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के लिए नहीं है। ये सेटअप स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं आप, इंट्राडे स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, सब चीज़ में ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम भी अब क्लियर हो गया होगा। अब रूल्स पे चलते हैं। रूल्स एज इन ट्रेड कब लेना है। देखिए, अगर मान लीजिए ये सेटअप बन गया, उसके बाद अगर इंट्राडे का रूल बता रहे हैं ये हम, इसमें भी दो टाइप का रूल रहेगा, एक इंट्राडे का रहेगा और एक हमारा स्विंग का रहेगा। इंट्राडे में अगर जो भी तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी कैंडल है, मान लीजिए एक कैंडल अंदर ही बना, एक कैंडल ऊपर में आया और क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे 15 मिनट में ये हमारा क्लोज कर गया, ठीक है, तो हम इधर एंट्री ले लेंगे। किस साइड में? बाई के साइड में। ठीक है, अगर ऊपर क्लोजिंग आया तो हम लोग बाई के साइड में लेंगे। और
ये देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये बेबी कैंडल के ऊपर में क्लोज हुआ है, अभी मदर कैंडल के नीचे ही है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग अपना 40% ऑफ द टोटल जो भी हम लोग ट्रेड प्लान किए हैं उतना ही डालेंगे, 40%। ठीक है, ये मेरा एक ट्राइड एंड टेस्टेड है कि एक ही बार में पैसा इनसाइड बार में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और प्लस इससे अच्छा मैनेज कर पाते हैं। अब देखिए 40% हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सारा 100% जब ऊपर में क्लोजिंग होगा तभी करेंगे। तो इसका भी लॉजिक है, क्योंकि कभी कभी ये जो पार्ट होता है ना, हाई ऑफ द मदर कैंडल और हाई ऑफ द बेबी कैंडल, वो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो कभी कभी उतना दूर का गैप और उतना दूर का गेन आप कवर कर पाएँ, इसीलिए हम 40% एलोकेट कर देते हैं जब भी हमारा हाई के ऊपर क्लोजिंग आता है। हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर कोई विक्स बना के, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अगर कोई विक्स बना के, इतना बड़ा विक्स बना के और तब ऐसे क्लोज हुआ है, तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सेम गोस फॉर मदर कैंडल। अगर कोई इतना बड़ा विक्स बनाया है और ऐसे कैंडल बना है, ऐसे एकदम पूरा नीचे भी गया है, तो इस सब पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग क्लोजिंग का वेट करेंगे और टाइम फ्रेम हम बता दिए हैं 15 मिनट है। इंट्राडे का बता रहे हैं। ठीक है, बाई का आप समझ गए कैसे करना है। बाई में क्या करना है, इंट्राडे में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया 40%, अगर इसके ऊपर मतलब मदर कैंडल के भी ऊपर आ गया, तो हम लोग टोटल 60% जो बचा हुआ है वो भी एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको रूल्स भी समझ में आ गया। और सेम गोज फॉर ब्रेकडाउन। अगर हम लोग का ब्रेकडाउन ऐसे नीचे में आया, इधर साइड में क्लोजिंग आया, तो हम लोग 40% घुस जाएंगे ट्रेड में और बाकी का 60% मदर कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होने पे। ठीक है, तो आई गेस रूल भी क्लियर है। ओवरऑल एक और रूल हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर मदर कैंडल का बॉडी 50% से कम है, ये जो हमारा बॉडी है, अगर ये 50% ऑफ द लेंथ ऑफ द कैंडल से कम है, तो हम उसको इनसाइड बार के ट्रेडिंग के नियम के हिसाब से नहीं लेंगे। ठीक है, कहना क्या चाहते हैं हम ये कि अगर कुछ ऐसा एक मदर कैंडल ऐसा बना है, एक छोटा सा बॉडी वाला बना है, और एक इसके अंदर ऐसे इनसाइड बार कह लीजिए, या सेकेंड वाला जो कैंडल है चाइल्ड वाला ऐसे आ गया, ये इसका लो है मदर कैंडल का, ये मदर कैंडल का हाई है और ऐसे आ गया, तो हम इस सेटअप को नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लेंगे। जिसका सॉलिड बॉडी होगा, बॉडी मतलब ओपन जहाँ हुआ है, क्लोज जहाँ हुआ है, वो डिस्टेंस ये टोटल हाई और लो का 50% से ज़्यादा हो, तो ही हम उसको वैलिड मानेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो 2 रूल्स हम लोग बता दिए, एंट्री कैसे लेना है वो समझा दिए, रूल्स बता दिए कैसे कैसे रखना है, एंट्री हम समझा दिए। अब चलते हैं एसएल पे। ठीक है, अच्छा, जो एंट्री वाला था वो हम इंट्राडे का बताए थे, वही सेम गोज फॉर स्विंग। स्विंग में सीधी हम लोग मदर कैंडल के ऊपर में ही क्लोजिंग देखेंगे और सीधी 100% उस ट्रेड में घुस जाएंगे। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मेरा बात। अच्छा, मूविंग ऑन, एसएल पे बात कर लेते हैं। अच्छा, एसएल मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ट्रेड लिए 40%, तो एसएल हम लोग क्या इतना नीचे रखेंगे? नहीं, एसएल हम लोग बेबी कैंडल का लो रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहे हैं और तो एसएल जितना हो सके मतलब रिस्ट्रिक्ट करके रखिए और क्लोज रखिए, तो फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा। अब ये क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल, मान लीजिए बहुत नीचे है, ये बहुत बड़ा कैंडल है, ये हमारा मदर कैंडल, और इसका लो बहुत नीचे है, और आप कुछ यहाँ लिए, तो आप इतना बड़ा एसएल थोड़ी रखिएगा। ये 30-30 40-40 पॉइंट का एसएल थोड़ी रखा जाता है, सारा आपका पैसा ही चला जाएगा। तो एसएल एक समझदारी से यही बनता है कि हम लोग बेबी कैंडल का लो को एज ए एसएल लें जब हम लोग बाई साइड में हैं, और बेबी कैंडल का ही हाई लें एसएल में जब हम लोग सेल साइड में मतलब नीचे जा रहा है तो, और अगर बाई साइड में ऊपर जा रहा है तो। ठीक है, अब एक यहाँ पे कॉमन सा चीज़ है, कॉमन सेंस है कि अगर हमारा जो मदर कैंडल और बेबी कैंडल है बहुत पास में, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 3-4-5 रुपये का डिफरेंस है, देन हम लोग एसएल यही रखेंगे। ठीक है, देन हम लोग एसएल
जो मदर कैंडल का लो है उसको रखेंगे इफ़ गोइंग ऑन बाई साइड, और मदर कैंडल का ही हाई रखेंगे इफ़ गोइंग ऑन सेल साइड। आई होप कि आपको एसएल भी समझ में आ गया होगा। नाउ टारगेट, टारगेट यहाँ पे दो तरीके से रख सकते हैं। एक होता है रिस्क रिवॉर्ड, कि आप कितना रुपया रिस्क रख रहे हैं और आपको कितना रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1:2 इंट्राडे में बता रहे हैं, 1:1.5 पहला टारगेट और 1:2.5 या फिर 1:2 दूसरा टारगेट काफ़ी होता है इंट्राडे के हिसाब से। और अगर आप स्विंग में कर रहे हैं तो 1:2 पहला टारगेट, 1:3 दूसरा टारगेट बहुत अच्छा टारगेट आपका हो सकता है। अदरवाइज ये एक तरीका हुआ रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अदरवाइज आप चाहें तो ये जो बड़ा वाला कैंडल का ये ओपन सॉरी हाई और लो, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका 20 रुपया है, ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 1:2 या फिर 1:1 20 रुपया। यानी कि आप कहीं से भी एंट्री लिए, चाहे आप यहाँ एंटर हुए, यहाँ पे एंटर हुए या फिर यहाँ पे एंटर हुए, ठीक है, आपका ऊपर साइड में 20 रुपया हो जाएगा टारगेट अगर बाई साइड में है, और अगर शॉर्ट में है तो नीचे साइड में 20 रुपया हो जाएगा पहला टारगेट, और 1:2 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, जो कि आइडियल होता है। क्योंकि बहुत सारा आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, हम भी कहीं से सीखे ही हैं, मेरा कुछ यहाँ पे इन्वेंट नहीं किए हैं, बस हम कुछ अपने तरफ से इसमें ऐड किए हैं एंट्री। मतलब थोड़ा सा ऐसे जब आप ट्रेड करने लगिएगा उस चीज़ में, तो आपको एक मान लीजिए फल तोड़ के दे दिया है, ठीक है, अब आपको उससे जूस निकालना है तो आपको खुद ही से मिक्सी घुमाना पड़ता है। बस यही हर स्ट्रैटेजी एक फल है, पैसा जो आपका बनेगा उस स्ट्रैटेजी से वो जूस है, आपको मेहनत मिक्सी खुद से ही घुमाना रहता है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो ऐसे हम जब ट्रेड करते हैं तो हमको लगता है कि ये सब ऐड होना चाहिए उस रूल में। बस वो हम सारा कुछ ऐड करके एक पूरा 0 से 100 इनसाइड बार में एक प्रॉपर वीडियो ट्राई कर रहे हैं बनाने का। अच्छा ठीक है, ये टारगेट्स का भी बात हो गया कि या तो हम लोग रिस्क रिवॉर्ड से ले सकते हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ये तो कॉमन सा चीज़ है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मान लीजिए हम रिस्क रिवॉर्ड बताएं कि पहला टारगेट हमारा 1:1.5 रहेगा इंट्राडे में, और स्विंग में 1:2। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कहीं एंट्री लिए और अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल हमारा क्लोज हुआ तो हम लोग 40% अपना एंट्री लिए, हमारा एसएल तो ये बन गया है ना, एसएल ये बना, यहाँ पे एंट्री लिए, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया रिस्क, ठीक है। अब मान लीजिए ये है 10 रुपया, ठीक है, ये हमारा 10 रुपया रिस्क है, तो हम लोग जब तक 15 रुपया नहीं कमाएंगे तब तक हम वो ट्रेड, मतलब वो हमारा 15 रुपया एक टारगेट होगा, ठीक है। तो ऊपर साइड में 15 रुपया हमारा टारगेट हो जाएगा, ये रिस्क रिवॉर्ड से हुआ। और दूसरा तरीका हम बताए हैं मदर कैंडल के लेंथ 1:1 और एक मदर कैंडल का लेंथ का दुगना 1:2, ठीक है। आई होप आपको टारगेट भी समझ में आ गया होगा, एसएल कैसे लगाना है इंट्राडे में, स्विंग में एंट्री कैसे लेनी है, इंट्राडे में, स्विंग में, सारा कुछ इसमें डिस्कस्ड है। रूल्स, कौन से कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना है, टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है, बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है, हम बता चुके हैं। कलर ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अब आते हैं बैक टेस्टिंग लास्ट में करते हैं। अच्छा चलिए पहले बैक टेस्टिंग ही कर लेते हैं, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग पे चलते हैं। नॉर्मल हम निफ्टी का चार्ट खोले हुए हैं, ठीक है, और हम देखिए टू बी ऑनेस्ट हम इससे पहले बैक टेस्टिंग खुद से नहीं किए हैं इस पर। ऑल्दो हम जब अपना ट्रेड करते थे, मतलब जब इस कॉन्सेप्ट पे, इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते थे नहीं, मतलब करते ही हैं, तो ओवरऑल जब हम स्टार्ट करने वाले थे तो मैंने खुद से बैक टेस्ट किया था बहुत सारे स्टॉक्स में, और कुछ स्टॉक इतना अच्छा वर्क कर रहा था जिसका हम प्रॉपर ऐसे देखिए, बैक टेस्टिंग खुद से ही करिएगा तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको 2-3 सिनेरियो दिखा देंगे कि देखो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं देता है। करना आपको ट्रेडिंग खुद ही है, लैपटॉप के आप सामने खुद ही बैठिएगा, फ़ोन आप ही लेके बैठिएगा, आप ही का उंगली चलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट यही है कि बैक टेस्टिंग खुद से ही करिएगा तो परफेक्ट रहेगा। और एडिंग ऑन कि आप एक ऐसे एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए आप पिछले ज़्यादा दूर का बैक टेस्टिंग ना करके पिछले 1 महीना का खोल लीजिए चार्ट, 15 मिनट पे सेट करिए। जब जब आपको इनसाइड बार मिला और जो रूल हम बताए हैं उस रूल पे बैठा, कैंडल का बॉडी का साइज,
कैंडल का टाइप, कहीं वो डोजी वोजी तो नहीं, ये सब आपको अगर प्रॉपर मिल गया, उसके बाद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड लगा के देखिए कि क्या वो ट्रेड सक्सेस कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप वो ट्रेड में मतलब आप काउंट करिए कि कितना बार कर रहा है, कितना बार नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल आपको एक्यूरेसी निकल जाएगा। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2020 में, ठीक है, दिसंबर में, और ओवरऑल हम ऑप्शंस में इसी साल रिसेंट में घुसे हैं, तो ज़्यादा पुराने हम हैं नहीं। तो फिर भी जब घुस रहे थे, मतलब ऑप्शंस में हम जब ट्राई कर रहे थे ट्रेड करने का, तो हम उससे पहले 1.5 महीना तक खुद से इस पर एनालाइज़ किए थे, बहुत जगह का वीडियो देखे थे, बहुत सारा कोर्सेज भी मतलब पढ़े थे, बहुत सारा सब कुछ किए हैं। ओवरऑल हम जब अपना एक्यूरेसी इस पर निकाले थे तो इंडेक्स पे 15 डे पे काफ़ी अच्छा इसका एक्यूरेसी है। जब मैंने इस पर बैक टेस्टिंग की थी तो 60-70% इसका एक्यूरेसी रहता था, 60-70% के बीच में ओवरऑल। उसमें कुछ पॉइंट हमने ऐड वापस, वो सब हम पॉइंट आपको एडवाइस में बता देंगे। वो पॉइंट ऐड करने के बाद 60-70 था, अगर वो पॉइंट ऐड नहीं करिएगा तो आपका 40-50 रहेगा। लेकिन क्योंकि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड इसका काफ़ी अच्छा कभी कभी बन जाता है, 1:1.5 ही नहीं, 1:3, 1:4 तक भी जाता है, किसी किसी दिन तो बस चलते चल जाता है, पूरा दिन प्रॉफिट, ऐसा टाइप्स। तो बस उस सब में कैसे ट्रेड करना है आपको, एसएल ट्रेल कैसे करना है, वो सब आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो इसका विन साइज़ कभी कभी बहुत बड़ा होता है, इसी वजह से ये काफ़ी शानदार सेटअप है और इस पर कोई भी बिगनर ट्रेड स्टार्ट कर सकता है लेना। ओवरऑल हम लोग अभी अपने कॉन्सेप्ट से हट रहे थे, हम लोग को बैक टेस्टिंग इसमें निफ्टी में देखना है। तो हम लोग चलिए पहले एकदम रीसेंट से चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, तो रीसेंट पे चलते हैं। देखते हैं कि कहीं कोई इनसाइड बार कल बना था कि नहीं, क्या ट्रेड अगर लेते तो कैसा रहता। ठीक है, तो ये है चार्ट 19 जनवरी का। यहाँ पे इनसाइड बार बना है, लेकिन देखिए बॉडी छोटा है तो इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे देखिए फंसा भी इंसान। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, अगर एक सेकेंड, ये एक इनसाइड बार है, ये दोनों ब्रेकडाउन आया और पटाख से रिवर्स करके एसएल हिट कर गया। अब क्योंकि जो हमारा मदर कैंडल था उसका बॉडी देखिएगा कितना छोटा है ना। तो जैसे ही आप रूल फॉलो करिएगा आपका बहुत सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इनसाइड बार बना एक हमारा प्रॉपर बॉडी, और ऊपर में ब्रेक आउट आया, और देखिए टारगेट ठीक ठाक। अगर यहाँ तक भी आप देखिएगा इस पॉइंट से देखिएगा तो इतना बड़ा 1:5 आराम से हो जाएगा। हम आपको इसको स्केल से नाप के दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक सेकेंड, हम लोग एंट्री यहाँ किए हैं, रिस्क यहाँ तक का लिए हैं तो 31 पॉइंट, और अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो 50 पॉइंट्स का, तो ओवरऑल 1:1.5 हमारा यहाँ अचीव हो गया आराम से। देखिए इनसाइड बार का अगर कोई ट्रेड जानता होता, ट्रेड लेता, आराम से यहाँ पे पैसा बनाता, इस पॉइंट पे ही एग्जिट कर जाता, क्योंकि 1:1.5 यहीं अचीव हो गया। तो कुल 45 मिनट में हम लोग यहाँ पे दिन भर का आराम से पैसा कमा के निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ और भी देख लेते हैं, ये एक ही बार का तो चीज़ है नहीं। यहाँ देखिए एक और इनसाइड बार, ब्रेक डाउन आया, एसएल हमारा कुछ यहाँ पे होगा, तो बहुत देखिए एसएल की एकदम पास से पलटा है। तो अब क्या मेरा तो आदत है थोड़ा सा बफर लेके चलने का, तो अगर हम यहाँ पे बफर भी ले लें, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे बफर ले लें इस कैंडल से, तो 18,136 आता है, और 18 मतलब ₹1, मतलब 18,138 में 1.5 रुपया। तो इसको हम एज एसएल नहीं ट्रीट करेंगे, हम इसको प्रॉपर ट्रेड समझेंगे, और पूरा पलट के हमारा 1:1.5 से ज़्यादा इस बार दिया है। हम आपको करके दिखा देते हैं स्केल से नाप के। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लिए होते, एसएल हमारा यहाँ रहता 21 पॉइंट, और नीचे आइए, ये देखिए यहाँ तक गया 42, 21, 42, 1:1.2 सॉरी 1:2। तो एक दिन में 2 बार इनसाइड बार आराम से ट्रेड करिए, बिंदास आपको ट्रेड दिया और पैसा बना के दिया। प्रॉपर यही कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करिएगा, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इसमें एसएल भी हिट होता है, मेरा पर्सनली हिट हुआ है, ऐसा नहीं है। हम टोटल आज तक हम एक बार अपना हम ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं, तो हम जिस सेटअप पे भी जो भी ट्रेड लेते हैं उस दिन हम लिख लेते हैं कि कैसा रहा परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल जब हम उसको अभी तक आज तक के जर्नल से जब एक्यूरेसी निकालें, तो ओवरऑल इसका एक्यूरेसी 67% आया है,
जिसमें विन रेट इसका काफ़ी अच्छा है। तो इसी वजह से हम इस स्ट्रैटेजी को बहुत मतलब इतना देर से मतलब इतना लंबा लंबा वीडियो बना रहे हैं इस स्ट्रैटेजी पे, ताकि आप लोग भी इसे सीखें और आप लोग भी इसमें ट्रेड कर सकें। ओवरऑल बैक टेस्टिंग खुद से ही की जाए तो सही है, ये तो हम बस 2 बार आपको ऐसे करके दिखा दिए। ओवरऑल आपको खुद ही करना है ये चीज़। अब लास्ट चलते हैं हम लोग अपना इस वीडियो के लास्ट पे एडवाइस। ठीक है, पहला एडवाइस मेरा ये रहेगा कि 1:1.5 को एकदम इज्जत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होगा कि वही पीक मारेगा और निकल जाएगा, उल्टा घूम जाता है, पूरा उल्टा घूम जाता है, तो आप अपना पैसा नहीं बना पाएगा। दूसरा एडवाइस उनके लिए है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अगर आपका एक तेज़ी से आया है मोमेंटम, एक कैंडल बहुत स्पीड में आया है, तो आप उस कैंडल पे ट्राई करिए निकल जाने का। अगर आपको 50, 30, 40, 50 पॉइंट मिल चुका है, ऑप्शंस वालों के लिए है, तो आप उसको क्लोज़ ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप आधा घंटा और वेट करके 45 मिनट और वेट करके फिर से उसी पॉइंट पे जाइएगा। तो ऑब्वियसली थीटा डिके, या जो ट्रेड करते हैं उन्हें पता है, थीटा डिके लग जाएगा, आपका पैसा उतना नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। तीसरा एडवाइस है कि प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, सेम डे लो, सेम डे हाई, ये 4 लेवल का रिस्पेक्ट करिएगा। रिस्पेक्ट किस सेंस में करना है? अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ठीक है, और प्रीवियस डे लो सिर्फ यहीं पे है, ठीक है, एकदम पास में है, ये मान लीजिए यहीं पे है, तो आप इसके नीचे क्लोज होने का वेट करने दीजिए, ना कि यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा। ऐसा मेरे साथ कम से कम 4 बार हुआ है, जब हम ट्रेड ऐसे ही ले लिए और प्रीवियस डे लो बहुत पास में था और पलट गया, पूरा ही पलट गया। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, सेम डे लो, सेम डे हाई। तो अगर वो लेवल्स बहुत पास में हैं, पास में एज इन 5, 10, 20, 5, 10, 20 अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो, और 30, 40, 50 अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो, अगर इतना पास है तो उन्हें भी टूटने, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करिए, उसके बाद ट्रेड में घुसिएगा। ठीक है, तीन एडवाइस हम दे चुके हैं। चौथा ये रहेगा कि ये बहुत अच्छा काम करता है इंट्राडे में, ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है हमारा इंट्राडे में। और कुछ स्टॉक्स के बारे में बता देंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। वो स्टॉक्स हम साइड करके रखे हुए हैं, और ये स्टॉक ये है अदानी पावर, मिंडा कॉर्प। इस पर मेरा खुद से किया हुआ है, भारत वायर नहीं है, ये दूसरे वजह से इंट्राडे में डाले हुए हैं। ठीक है, एक वीडियो भी बनाए थे भारत वायर पे, और 6.72% का उसी दिन अगला दिन ग्रोथ भी आया था। तो आप वो सब वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, प्रॉपर चैनल ही फॉलो कर सकते हैं अच्छे टिप्स के लिए। और निफ्टी के टॉप 20 स्टॉक्स में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम करता है इंट्राडे में ये हमारा इनसाइड बार। सेल में भी, बाई में भी, सेल में और अच्छा काम करता है बाय द वे। ठीक है, और इसके अलावा एक शायद SBI टॉप 20 में आ जाता होगा, लेकिन SBI मेरे लिए मतलब पैसों का खदान है। बहुत बार ट्रेड इसमें लिए हैं, चाहे वो ऑप्शंस में हो, चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस हो, चाहे वो इंट्राडे में सेल करना हो, इंट्राडे में बाई करना हो। आई गो फॉर SBI, मतलब मेरा प्रायोरिटी रहता है कि उसमें बन रहा है तो हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार मेरे को वो पैसा बना के दिया है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है SBI। आप लोग का भी अलग फेवरेट स्टॉक होगा, जो भी फेवरेट स्टॉक है। बात सिर्फ यही है कि आप अपना फेवरेट स्टॉक, जो भी स्टॉक पिक करते हैं, उन स्टॉक्स में अच्छे से बैक टेस्ट करिए, एक्यूरेसी निकालिए इसका क्या चल रहा है। अगर एक्यूरेसी आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है तो आप बिंदास होकर उसमें इनसाइड बार में रोज़ 1 महीना तक ट्रेड लीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, जितना भी कर सकते हैं। इंट्राडे में लीजिए, चाहे ऑप्शंस, मतलब कुछ भी, जैसा आपको मन करे, और उस बेसिस पे देखिए कैसा परफॉर्मेंस है, क्या पैसा बना के दे रहा है, नहीं दे रहा है। एक मेंटेन करिए, एक्सेल शीट बनाइए, और सिर्फ इसी चीज़ पे कि इनसाइड बार में हम ट्रेड लेंगे, 1 महीना तक देखेंगे और पैसा लगा के बैक टेस्ट करिए। ना मतलब बैक टेस्ट तो कर लीजिए पहले, और पैसा लगा के चेक करिए एक्यूरेसी क्या, मतलब पैसा बनाता है कि नहीं। क्योंकि ऐसे पेपर ट्रेडिंग इज़, आई डोंट थिंक पेपर ट्रेडिंग इज़ वर्थ इट। और जो एक इंसान का साइकोलॉजी डेवलप होता है ट्रेड करते हुए, वो पेपर ट्रेडिंग में नहीं होता है। तो आई सजेस्ट कि 10,000 लूज़ करिए, 20,000 लूज़ करिए, लेकिन एटलीस्ट वो साइकोलॉजी, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप आप अपने से, मतलब
उसी में करिए, ना कि ऐसे पेपर पे कि हाँ इस पॉइंट पे हम ले लिए हैं, इस पॉइंट पे बेच दिए हैं, आप कुछ नहीं उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, कीप ट्रेडिंग। और इस चैनल पे और भी बहुत सारा कंटेंट आएगा, ऐसा ही ऐसा अच्छा अच्छा सेटअप जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और हम कोई बहुत बड़े प्रो नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे जो सेम चीज़ ही प्रोवाइड कर रहे होंगे, बस इसमें थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है। और ओवरऑल मैंने भी बहुत लॉसेस किए हैं, मैंने भी बहुत प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लॉस तो इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट सीखा बहुत है इसमें, बहुत टाइम दिया है इसमें। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक इट। थैंक यू।